हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस बताने जा रहा हूं, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये टॉपिक मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। और जिन बच्चों के लिए इसका बेसिक क्लियर नहीं है, वो चाहे बड़े क्लास के क्यों ना सही, बड़ी इजीली इसका बेसिक क्लियर कर लेंगे और बहुत इजीली आपकी समझ में आएगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। वॉइस, तो वॉइस समझने से पहले हम कुछ पहले बेसिक चीजें लेते हैं, क्योंकि बिना इन बेसिक चीजों के वॉइस समझना नामुमकिन है। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस, क्योंकि बेसिक इसका यहीं से स्टार्ट होगा। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां मैंने ऑब्जेक्ट के लिए अदर वर्ड लिख दिया है। अब ये अदर वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इनको दोनों को मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जैसे मैंने लिखा आई एम अ स्टूडेंट, तो आई और स्टूडेंट दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? यानी कि आई और स्टूडेंट दोनों एक ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब सब्जेक्ट और ये जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी कि ये है पूरक, ये इसी चीज को पूरा कर रहा है। जो आई है वही स्टूडेंट है, तो इसलिए ये स्टूडेंट क्या हो गया? यहां पर कॉम्प्लीमेंट हो गया। और जब सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है तो ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई वस्तु। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई प्राणी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? जब हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या, तो हमें उससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलेगा कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। और यदि हम क्वेश्चन करेंगे हुम, हुम मीन्स किसको, तो हुम प्रश्न करने से हमको जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक और बेसिक चीज देखते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब एक और बेसिक चीज देखते हैं, जो कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, या फिर सेंटेंसेस को सीधे पैसिव वॉइस में ही बोलने के लिए बहुत आवश्यक है। बिना इनके पैसिव का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही पैसिव समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बीई। बी मीन्स होना। पहले तो बी का अर्थ समझिए। बी मीन्स होना। इसको देखिए, बी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। पहले तो ये समझिए, बी मीन्स होना और बी अपने आप में भी फर्स्ट फॉर्म है। एक चीज याद रखें ये। अब आगे देखिए, बी की फॉर्म क्या क्या फॉर्म होती है, मैंने लिख दिया बी की फॉर्म। देखिए, मैंने 5 फॉर्म्स लिखी हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो देखें, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, आर, एम। ये है फर्स्ट फॉर्म। ये तीनों ही हैं, इज, आर, एम। इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये वी की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर। और थर्ड फॉर्म होती है बीन। फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। और इसकी फिफ्थ फॉर्म नहीं होती है। मैंने ये कट मार दिया है। अब देखें, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल का इससे कोई अर्थ मत लगाना, मैंने आपके समझने के लिए दे दिया है ये। जैसे कि गो, बड़ा आसान सा
वर्ब उठा लिया है मैंने, गो, गो मीन्स जाना। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, यानी कि जिसमें आईएनजी लगा दिया जाता है वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है। और आप जानते हैं कि वर्ब जो है ये प्लूरल में होती है गो, और जब इसे सिंगुलर में करेंगे तो ईएस और बढ़ा देंगे और वो इसकी फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। तो इस तरह से वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब यहां पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इस एग्जाम्पल का यहां इस एक्टिव पैसिव से यहां कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए कि बी की जो फॉर्म्स होती हैं, ये फॉर्म, इनको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। अब समझे, बीई, बी मीन्स होना, इसको समझे, मैंने लिख दिया होना। समझे क्या मतलब, ये क्यों लिखी हमने, फॉर्म किस तरह से अप्लाई होती हैं, ये देखिए। तो आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। यहां पर ये वर्ब है एम, तो एम क्या, मैं, ये क्या बता रही है, मैं टीचर हूं, यानी कि एम क्या बता रही है, होना। तो इसी तरीके से देखें, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, ये भी क्या बता रही है, होने के लिए, ये स्थिति बता रही है कि तुम हो, तुम डॉक्टर हो, तुम ईमानदार हो, तुम वकील हो, ये सब क्या बता रही है, होने के लिए। ही वॉज अ थीफ, वह चोर था, तो ये भी क्या बता रहा है, वॉज क्या बता रहा है, चोर था, यानी कि ये भी होने को बता रहा है। इसी तरह से देखें, दे वर गेस्ट्स, वे मेहमान थे, यानी कि उनके होने के लिए बता रहा है, वो क्या थे, मेहमान थे। तो इस तरह से ये जो सारे वर्ड हैं ये बी की फॉर्म ही बताते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, आर, एम, और सेकंड फॉर्म है वॉज, बर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, इसमें आईएनजी लगा दिया हमने, और फिफ्थ फॉर्म इसकी नहीं होती है। और बी अपने आप में भी फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये फॉर्म तो दे ही रखी है इसकी, इज, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म है, और बी ई, बी भी अपने आप में क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर एक्टिव पैसिव को अब समझने का प्रयास करते हैं। मैं समझाने का प्रयास करता हूं और आप समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना, यानी कि एक्टिव को पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं। तो पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव में जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जो पैसिव में स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको तो हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, और वर्ब अपनी जगह रहता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर हर जगह काम नहीं करता है। हालांकि मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, तो चूंकि ये बहुत बेसिक जानकारी के लिए हैं, तो मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही स्ट्रक्चर हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये बीई प्लस V3, यानी कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में बीई जरूर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी जरूर आएगी, और बीई की जो फॉर्म है कोई ना कोई टेंस के अनुसार फॉर्म आएगी। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, टेंस सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं या पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं तो उसमें टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस अपनी जगह रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरे जो हम टेंसेस पढ़ते हैं, जैसे कि साहब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर उनके चार चार प्रकार पढ़ते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से जो 12 टेंस बनते हैं, तो जो सिंपली हम 12 टेंस पढ़ते हैं वो सब के सब एक्टिव वॉइस में होते हैं।
उन 12 में से 8 टेंस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और 4 को नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस जो हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होंगे। और बाकी जितने भी टेंसेज हैं वो सारे के सारे मैंने 2-2, 3-3 सेंटेंस सभी के लिख दिए हैं। ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो बस 2 चीजें ध्यान रखिए। एक तो वी की फॉर्म ध्यान रखिए जो मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरी चीज वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, वो समझिए, आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। अब देखें, वह पत्र लिखता है। तो इसमें टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट टेंस है। हमें क्या देखना है? वर्ब देखनी है हमें। तो ये जो वर्ब है राइट्स, ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, एस या एस लगा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। बी की फॉर्म देखें, प्रेजेंट टेंस में क्या है? इज, एम, आर। तो अ लेटर, अब लेटर के साथ क्या आएगी? इज, आर या एम। तो जाहिर सी बात है लेटर के साथ बी की फॉर्म आएगी इज। और देखिए बी की फॉर्म क्या आ गई है? इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसकी, तो अ लेटर इज रिटन बाई हिम। नेक्स्ट देखिए, सी हेल्प्स मी। तो देखिए इसमें वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जाहिर सी बात है। तो इसका बनाएंगे सी हेल्प्स मी। अब मी का क्या बनाएंगे? ये ऑब्जेक्ट हमारा, इसका सब्जेक्ट लाएंगे आई। तो अब आई के साथ देखें, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, इंडेफिनिट में है, तो क्या बनाएंगे? इज, आर, एम। इन्हीं में से कुछ आएगी बी की फॉर्म। तो क्या आएगी? आई एम। आई के साथ हम एम यूज करते हैं, तो आई एम हेल्प्ड। अब जो हमारी वर्ब दे रखी थी, इस वर्ब की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे वाई हर। तो आई एम हेल्प्ड वाई हर। नेक्स्ट देखिए, दे लव अस। तो अब देखें ये भी क्या है? इंडेफिनिट है। दे लव अस। तो अब देखें अस का क्या बनाएंगे हम? सब्जेक्ट बनाएंगे अस का बी। तो वी के साथ क्या यूज करेंगे? देखिए ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में वी के साथ क्या यूज करेंगे? इज, आर, एम में से क्या यूज करेंगे वी के साथ? जाहिर सी बात है आर आएगा। तो वी आर, और जो वर्ब दे रखी है हमारी, वर्ब की यहां थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो वी आर लव्ड बाई देम। नेक्स्ट देखिए, शी हेल्प्ड मी। उसने मेरी हेल्प की। अब ये देखिए वर्ब हो गई पास्ट टेंस में। तो जब ये वर्ब यहां पास्ट टेंस में हो गई, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, ये मी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इधर बन के आ जाएगा आई। तो आई, अब ये जो हमारी चूंकि वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जो वी की फॉर्म भी हम कहां यूज करेंगे? जो बी की फॉर्म है पास्ट टेंस वाली यूज करेंगे, और पास्ट टेंस वाली सेकंड फॉर्म ये है, वॉज या वर। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। तो आई वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प्ड सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, वी की फॉर्म आएगी जो भी आएगी टेंस के अनुसार, जो यहां पर वर्ब है उसी वर्ब की फॉर्म आएगी जिस भी टेंस में है। जो भी टेंस है वर्ब का, वही टेंस यहां आ जाएगा बी का, और प्लस जो मेन वर्ब है यहां लगी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखें, मदर कॉल्ड चिल्ड्रन। मां ने बच्चों को बुलाया। चिल्ड्रन वर कॉल्ड बाई मदर। नेक्स्ट देखिए, सीता विल राइट अ पोएम। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। सीता विल राइट अ पोएम। तो देखें अ पोएम, विल। अब विल के बाद देखें इसकी फॉर्म आएगी, चूंकि ये हमारी वर्ब कौन सी टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, राइट। ये राइट वर्ब देखें किस में है? प्रेजेंट टेंस में। तो इसकी भी बी की क्या आएगी? प्रेजेंट फॉर्म आएगी। अब चूंकि विल के साथ आप जानते हैं इज, आर, एम, इनमें से तो कोई आएगा नहीं। तो हमने एक चीज आपको और बताई थी कि जो बी है
अपने आप में भी फर्स्ट फॉर्म है। तो अ पोएम विल बी रिटन बाई सीता। नेक्स्ट देखिए, आई शैल टीच यू। इसको देखें, यू विल बी। अब देखें इसमें है आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहां क्या बना है, यू विल। यहां देखिए, यहां था शैल, यहां क्या हो गया विल। चूंकि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। और यहां हमारा जो ऑब्जेक्ट है यू, तो यू यहां पर आया, एज इट इज आ जाएगा यू। और यू के साथ शैल नहीं लगाएंगे हम, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाते हैं। तो यू विल बी, इसमें बी एज इट इज फॉर्म आती है, चूंकि बी भी हमने अभी बताया था बी की फर्स्ट फॉर्म भी बी होती है। तो यू विल बी टॉट बाई मी। नेक्स्ट देखिए, सी विल डिसीव मी। डिसीव मी होता है धोखा देना, तो वो मुझे धोखा देगी। तो देखिए आई शैल, अब देखिए यहां पर है शी विल, और हम यहां पर मी का ऑब्जेक्ट आई। अब चूंकि यहां विल है तो शी के साथ विल यूज होगा, लेकिन जब आई सब्जेक्ट बन गया यहां पर, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। तो ये भी चेंज ध्यान रखिए, विल और शैल का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई शैल बी जरूर आएगा इसमें। तो आई शैल बी डिसीव्ड, देखिए डिसीव की थर्ड फॉर्म कर दी डिसीव्ड। तो आई शैल बी डिसीव्ड बाई हर। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए, बी की कोई ना कोई फॉर्म आएगी इधर, और बी की वही फॉर्म आएगी जो यहां वर्ब की फॉर्म दे रखी है, और प्लस B3। हर सेंटेंस में B3 तो 100% आना ही आना है। बी की फॉर्म भी आनी है और बी की थर्ड फॉर्म भी आनी है। नेक्स्ट देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो चूंकि ये कंटिन्यूअस हो गया, तो अब ये देखिए, अ लेटर इज। तो चूंकि देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट वाली ही इसकी कोई ना कोई फॉर्म आएगी। ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है अ लेटर। तो अ लेटर क्या बन गया यहाँ, सब्जेक्ट। अ लेटर इज, चूंकि लेटर के साथ इज आर एम इन्हीं में से कुछ आएगा, तो लेटर के साथ इज आएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। इसमें ये ध्यान रखिए कि इज लगा दिया यहां पर हमने। अब चूंकि हमें बी हर हालत में लाना ही लाना है, तो जब वर्ब में आईएनजी लगी हुई होती है, तब फिर हम इधर क्या करते हैं, पैसिव बनाने में बी में आईएनजी लगा देते हैं और उसका बीइंग हो जाता है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी की तैसी, और बी में क्या होता है, आईएनजी लग जाता है। सपोज करिए ये होता आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट टेंस में अगर होता तब क्या होता, अ लेटर वॉज हो जाता फिर यहां पर। तो यहां भी क्या होता, अ लेटर वॉज, यहां केवल वॉज हो जाता। और बीइंग, चूंकि वर्ब में आईएनजी है, तो यहां पर बी में आईएनजी लगा देंगे, ये हम ध्यान रखेंगे कंटिन्यूअस में। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। नेक्स्ट देखिए, वी हैव बीटन द थीफ। तो यहां देखिए द थीफ हैज बीन। अब देखें बी हैव है यहां पर, इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बी हैव, बी के साथ चूंकि हैव यूज करेंगे, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये अब हमारा सब्जेक्ट बन गया द थीफ। तो द थीफ के साथ क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, हैव यूज नहीं होगा इसके साथ। तो द थीफ हैज, और हैज के अब ये देखिए टेंस कौन सा है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म बीटन। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। तो यहां बी की भी कौन सी फॉर्म आएगी, इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। तो द थीफ हैज, अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म देखिए कहां है, ये रही थर्ड फॉर्म, क्या है, बीन, ये वाली। तो द थीफ हैज बीन बीटन बाई अस, ये वाली थर्ड फॉर्म तो जैसी की तैसी रहेगी, लेकिन ये बी वाली भी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहां पर ये जो वर्ब है ये भी थर्ड फॉर्म में है। आप जानते हैं हैव बीटन, हैज हैव का प्रयोग होगा या हैड का यूज होगा, तो ये सब काहे में होगी, वर्ब हमारी जाहिर सी बात है थर्ड फॉर्म में होगी, एक्टिव में भी। तो पैसिव में जो हमारी वी की फॉर्म है वो भी
थर्ड फॉर्म में होगी। नेक्स्ट देखिए, यू हैड हेल्प्ड माई ब्रदर। तो अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट है, तो माई ब्रदर को सब्जेक्ट बनाइए इधर, तो माई ब्रदर हैड, अब फिर वही चीज हो गई कि वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में है, तो बी की भी हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बीन हो जाएगा यहां पर। तो माई ब्रदर हैड बीन हेल्प्ड बाई यू। नेक्स्ट देखिए, दे विल हैव डन इट। तो इसको देखें, इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन डन बाई देम। तो यहां पर क्या हो गया, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव डन। हैव डन का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो यहां बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। तो इस तरह से ये हो गया, इट विल हैव बीन डन बाई देम। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि जाहिर सी बात है, जहां हैज, हैव, हैड का यूज होगा तो हम सीधे सीधे उसमें बीन का यूज कर देंगे, ये भी ध्यान रख सकते हैं इस तरह से। और जहां कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि अगर इधर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाने में बी में आईएनजी लगा देंगे। तो मैंने ये आपको वॉइस का यानी कि एक्टिव पैसिव का बहुत ही बेसिक बताने का प्रयास किया है। तो यदि मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये एक्टिव पैसिव आपकी समझ में आए हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए।